अच्छी वार डाट दानियाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर डॉट दानियल के साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है और पता है कि मैं हमेशा अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐसी शख्सियत को बुलाता हूँ जो कुछ ना कुछ अचीव कर कर आए, ताकि वो हमारे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने और उनकी अचीवमेंट आप लोगों को बता सकें। आज ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपने लोगों को इतना ऑर्गेनाइज किया और इतना सिस्टमेटिक तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया कि वो आज लोगों के लिए मिसाल बन गए। तो वो उनकी इनकी जो हिस्ट्री है इनकी बरादरी की, वो तो बहुत ही पुरानी है। और ऐसा समझ लें कि एक आज के दौर का जो बहलोल लोधी अगर अगर किसी को कहा जाए तो वो गलत ना होगा। तो मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है, आसिफ लोधी साहब। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितनी खैरियत से अल्लाह का शुक्र है। आज आसिफ भाई हमारे साथ आए। आसिफ भाई कैसे हैं आप? कैसे गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्लाह की अच्छा आसिफ भाई, बहुत सारे लोग तो आपको जानते ही होंगे बेशक। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग आपको नहीं जानते, उनके लिए मैं बता दूं, आसिफ भाई जो है एक बहुत लीडिंग बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे एक सोशल वर्कर रहे और एक पॉलिटिशियन भी है। ये सारी चीजों पे हम इनसे आज बात करेंगे और इनके अचीवमेंट के बारे में कि वो कैसे रहे। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएं सबसे पहले मुझे, अच्छा खासा बिजनेस माशाल्लाह से, सेटल लाइफ, अच्छी सी, अच्छे बच्चे, जो एक आइडियल आदमी जो चाहते हैं ना कि मुझे ये लाइफ चाहिए, वो जी रहे थे आप। फिर आपने सोशल वेलफेयर का जो है वो लिया, अपनी बरादरी के लिए स्टैंड लेके खड़े हुए। ये सारी चीजें क्यों शुरू कर दिया आपने? अच्छा दानियल भाई, इसमें ऐसा है कि सोशल वर्क मैंने बचपन से स्टार्ट किया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैंने जॉब और बिजनेस बाद में स्टार्ट किया, सोशल वर्क बचपन से कर रहा अच्छा। हूँ, 13 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल वर्क के बगैर इंसान की जिंदगी मुकम्मल होती नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप सोशल ना हो। तो सोशल वर्कर हर इंसान को होना चाहिए, और सोशल वर्कर ही दुनिया में आप देख लें जितने भी लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो वही हैं जो अपने अलावा लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो कामयाबी से मुराद ये नहीं है कि आपने इंडिविजुअल अगर कोई तरक्की की है तो आपको लोगों को पकड़ पकड़ के बताना पड़ता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अमीर हूँ, मैं फला ग्रेड में जॉब करता हूँ। लेकिन अगर आप सोशल हैं तो अब आपको, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपको बताना नहीं पड़ता, लोग बोलते हैं बहुत बड़ा नहीं है। बिल्कुल। और जब आप बिजनेस में आए, आपने मुझे ये भी पता है कि आप डायरेक्ट बिजनेसमैन नहीं बने, पहले नहीं। आपने जॉब्स की और उसके बाद फिर आप बिजनेसमैन बने। तो आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं, जो लड़के लड़के हैं, जो उनको चाहिए कि वो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अगर एक बिजनेसमैन बनना है और एक अच्छा बिजनेस, अच्छा आज का जो पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हालात में जो आप बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसे सर्वाइवल है? क्योंकि इकोनॉमिकल हालात तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी देखिए, नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इकोनॉमी के जो हालात हैं वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और आज भी अच्छे हैं। अच्छा। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए कि हम 70 साल 78 साल हो गए हम बने हुए, 78। लेकिन आप मुझे बताएं कि 78 साल में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो, खासकर हम जो माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान, वो तो जीरो से ही उन्होंने स्टार्ट किया। तो आज हमारे पास, हम जब नोटिस करते हैं अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, यानी कि हम लांडी कोरंगी से ही बिलोंग करते हैं, तो हमें कितने सारे लोग ऐसे लगते हैं कि जो माइनस पे थे आज वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा बनाया, बहुत कारोबार किया। तो इसका मकसद इकोनॉमी है, बिल्कुल है। तरक्की अभी भी लोग कर रहे हैं। तो अभी भी आपको हर थोड़े दिन बाद सुनने में मिल जाता है कि आपका फलां दोस्त जो है ना वो करोड़पति बन गया। बिल्कुल। हर थोड़े दिन बाद मिल जाता है। तो ऐसा ही दुनिया में होता है। सही है कि अब यहाँ का जो करोड़पति है वो यहाँ का करोड़पति है ना, वो कहता है कि जी मैं अपने आप को डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं लखपति भी नहीं हूँ। तो भाई क्यों करते हो आप? आपको यहाँ हर चीज, हर यहाँ प्रॉपर्टी आपको रुपए में मिलती है, रोशन आपको रुपए में मिलता है, कपड़े रुपए में मिलते हैं, तो फिर आप अपनी दौलत का तखमिया डॉलर से क्यों लगाते हो? तो अल्लाह का शुक्र है, इकॉनमी अच्छी है और तरक्की भी कर रही है। और हम अगर तरक्की नहीं कर रही होती तो हम जैसे सेल्फ मेड लोग तरक्की कैसे करते? अच्छा वही सवाल कि आज का जो लड़का या लड़की अगर वो जॉब से स्विच करके बिजनेस में आना चाहे तो उसको आप क्या टिप देना चाहेंगे कि भाई ये सबसे पहला काम इसमें देखिए दो चीजें हैं। जैसे एक 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 प्रिंसिपल हमें अपनी जिंदगी में बना लेना चाहिए कि दुनिया की तमाम नेमतें तमाम इंसानों के लिए नहीं है। बिल्कुल। और इंसान को पहले अपना वो एहतसाब करने की जरूरत है कि वो क्या कर सकता है, किसके काबिल है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को डेवलप करे, तो फिर वो सही जगह पर अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगा। बिल्कुल। अच्छा आपसे अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अपने जिस तरह अपनी बिरादरी को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि ये मुझे किसी ने बताई नहीं है बात, ना किसी से मैंने सुनी, ना कहीं पढ़ी है, मैंने अपने आप आँख देख एक्सपीरियंस की हुई है। कि जब मैं इनकी तरफ गया, इनके इलाके के अंदर, और वहाँ पे जो उनको देखा मैंने, तो इन्होंने इतना ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी बिरादरी को रखा हुआ है, एक इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है, और उस सिस्टम के अंदर जो चीजें हैं वो इतनी बेहतरीन है कि अगर कोई दूसरी कम्युनिटी उसको अडॉप्ट करना चाहे तो समझ लें एक मॉडल है वो।
एक रोल मॉडल के तौर पे उसको देखें और वो चीजें अडॉप्ट करें। तो इसका ख्याल कहाँ से आया, आपने इतना उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया, या आपको पीछे से मिला, आपने नहीं, उसको कैरी ऑन किया? इसमें तो देखिए राजेंद्र भाई, मैं अपने बड़ों का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ये कम्युनिटी, आप अंदाजा लगाएं कि हम लोग बेसिकली अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से, बिल्कुल। तो कोई तकरीबन 700 साल हो गए बिल्कुल हमें अच्छा, आप लोग अफगानिस्तान से माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए? हिंदुस्तान बिल्कुल। हिंदुस्तान तो वहां से ही हैं, और वहां से लेकर आज तक ये हमारे बड़ों का इसमें कारनामा है। मैं ये कहूँगा उनका हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने हमें मुनज़्ज़म रखा। आप हमारी कम्युनिटी को जहाँ भी देखेंगे वो इसी तरह इज्तिमाई तौर पर रहते हैं, इंडिविजुअल नहीं रहते। अच्छा। तो आपको जहाँ नदी कम्युनिटी के जो लोग मिलेंगे वो आपको तादाद में मिलेंगे। अगर कम से कम भी अगर कोई लोग रह रहे होंगे तो 20-25-30 घर एक साथ रहते हैं। वो उससे फायदा क्या होता है कि एक बाउंडिंग होती है, इंसान को एक दूसरे का लिहाज होता है, तो एहतराम होता है, और फिर रिश्तेदारियां भी क्योंकि आपस में होती हैं। और हमारे बड़े भी यही करते आए हैं कि अगर एक आदमी ने किसी ने तरक्की की है तो उसने कोशिश ये की है कि अपने खानदान के, अपनी बिरादरी के लोगों को वहाँ उस बिजनेस में लाए और सेटल करे। तो ये शायद एक बड़ी वो थी एफर्ट। अच्छा, आप लोग का भी वही सिस्टम है जैसे दूसरों का? मैंने देखा है कि वो शादी बाहर नहीं करते अपनी। हमारे एथिकल बाउंडिंग नहीं है क्योंकि अब तो जदीद दौर है, लेकिन मोस्टली लोग करते बिरादरी में ही हैं, और अच्छा। होती भी तकरीबन बिरादरी में ही है। बिरादरी में। अच्छा। क्योंकि वो एक कंफर्ट होता है इंसान का, कंफर्ट नहीं, उसका बड़ा मैंने ये देखा है, एडवांटेज भी है, एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। ये फैमिलियां एक दूसरे को जानती हैं तो फायदा उसके होता है। अंदर ना वो डिस्ट्रीब्यूट के जो रेशियो है बहुत कम हो जाता हाँ है, जी, क्योंकि दोनों के बड़े एक ही हो जाते हैं एक ना। ही होती है, फैमिली एक ही होती हाँ। है। तो अच्छा, आसिफ भाई, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये सारी चीजें जब आपने अचीव कर ली, और दूसरा आपके पास वो ऐसी कौन सी, ये मैंने लाजमी पूछना है आपसे सवाल कि ये कौन सी ऐसी लीडर चाहिए जो 18 साल से 25 साल तक के जो ये लड़के हैं, ये आपने अपने मतलब उनके ऊपर ऐसा कौन सा मंत्र बोला भाई जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये आपके इतने कैसे फैन हुए मैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आसिफ भाई, अच्छा वो जाहिर बात है यही नहीं, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते बेचारे, लेकिन बस नहीं यार, आसिफ भाई ने जो बोल दिया बस वो आसिफ भाई, ये फैन फॉलोइंग आपने कैसे बना ली? देखिए, इसमें आप इसको इस तरह से कह लें कि हमारे दीन की तबलीग भी यही है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर आप इज्जतदार बनना चाहते हो तो इज्जत देना शुरू करो। तो अब देखिए, बच्चे हैं जो स्ट्रगलिंग पोजीशन में होते हैं, तो नॉर्मल हालात में लोग जो स्टेबल हो चुके होते हैं वो उनका उनका रिगार्ड नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, और उनको रिस्पॉन्स भी नहीं देते। तो मेरा एक ये है, ये मुझे समझ में आता है कि ये एक एडवांटेज है कि मैं तवज्जो से सुनता हूँ और मुकम्मल रिस्पॉन्स देता हूँ। तो शायद ये एक वजह हो सकती है बच्चों की मेरी तरफ अच्छा, से। इस बात को तो चीज मुझे आप ये बताएं कि आपका ऐसा कोई सिस्टम है जो मिसाल के तौर पे, ये जब मैं पॉलिटिकली आ रहा हूँ, जब पीपल्स पार्टी के साथ अगर कोई ज्वाइन करता है, कोई पढ़ा लिखा लड़का या लड़की आपको ज्वाइन करती है पीपल्स पार्टी को, और उसको समझ लें हेड एज अ शपथ आपके अंडर में वो आता है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है आपके पास, या ऐसा कोई सिस्टम है कि उसकी काबिलियत के हिसाब से आप उसको यूटिलाइज करेंगे? देखिए नाहिल भाई, इससे क्या मुराद है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारा माशरा है और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिस्ट होता जा रहा है। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर वही आदमी आए जो सर्व करना चाहता है, अच्छा। आना भी उसी को चाहिए। माशरा डेवलप भी इसी एटीट्यूड के साथ हो सकता है। पॉलिटिक्स में जो लोग ये कि सोच कर आते हैं कि मैं कुछ वहां से अर्न करूंगा, मैं कुछ वहां से गेन करूंगा, तो वो सिवाय नेकियों के उसको कुछ मिलेगा नहीं। ये एक अलग बात है कि आप वहां आए और फिर आप अपॉर्चुनिस्ट थे, आपने किसी भी तंजीम में गए, वहां आपने लॉबिंग की और शॉर्टकट मार कर आगे आ गए। तो ये तो आप सियासत में जाके बगैर भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको सियासत करने की क्या जरूरत है? सियासत का मकसद क्या है कि आप खिदमत करेंगे। खिदमत करने के लिए आपको किसी पोजीशन की जरूरत नहीं होती, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, माशरे में काम करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, तो ग्रेजुअली आप देखते हैं कि गैर महसूस अंदाज में आप ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई आदमी ये समझता है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा और फिर जाते ही एमपीए या एमएनए बन जाऊंगा, तो भाई बाकी लोग क्या करेंगे? एमपीए पूरे एक हल्के के अंदर एक होता है, एमएनए पूरे जिले के अंदर 3 है, तो अब बाकी लोग सियासत करना छोड़ दें। तो इसका मकसद क्या है कि पोजीशन जो है, कोई भी ओहदा या डिजिग्नेशन जो है, ये फॉर द टाइमिंग है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप लाइफ टाइम है। तो आपको इसी तरह ज़हन बनाकर आना चाहिए कि यार मैं कुछ सर्व करूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि मैं पढ़ा हूँ, मैंने तालीम हासिल की है और मुझे अब इसके आगे कुछ डिलीवर करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं ना। बिल्कुल। तो सोशल वर्क में इनकम की तो कोई हैसियत नहीं है, और इसी तरह खुद नुमाई की भी कोई हैसियत नहीं है।
तो वो सारे लोग हैं पढ़ लिख के किसी बैंक में किसी प्राइवेट इदारे में जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बना रहे हैं, शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और वो अपने पड़ोस में भी नहीं देखते हैं। तो उनसे कोई नाराज सुनना होता है, नहीं तो नहीं बोलते हैं बिल्कुल शरीफ वो आदमी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं 12 घंटे 14 घंटे अपना बिजनेस करते हैं, उसके बाद आते हैं फिर सोशल वर्क करते हैं, किसी का घर का ढक्कन लगाते हैं, किसी को हॉस्पिटल में हेल्प करते हैं, किसी को एजुकेशन में हेल्प करते हैं, किसी को जॉब में हेल्प करते हैं। ये उनको किसी ने पाबंद थोड़ी नहीं किया हुआ है, वो वो अपनी तो खुद मर्जी करते से हैं अपने के लिए। ये अपनी सेल्फ असल सेल्फ में जो सर्टिफाइड सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, मैं ये समझता हूँ वो सबसे बड़ी दौलत है। आप अपने आप को मुतमईन करने के लिए सारे नेकी के काम करते हैं। तो इसके लिए कोई मेरे हिसाब से आपको कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सोशल वर्क शुरू कर दें, आपको जहां जिस प्लेटफॉर्म पे अच्छा लगता है। मुझे पीपल्स पार्टी अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि सबको पीपल्स पार्टी अच्छी लगे, लेकिन देखें किसी भी सियासी पार्टी का मंशूर तो एक ही होता है ना, खिदमत। खिदमत। तो आप शुरू कर दें, आपको जो पार्टी अच्छी लगती है वहां सोशल वर्क करें, और अगर आप खिदमत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बहुत गैरतमंद है और वो कभी भी नेकी का बदला अपने पास नहीं रखता, वो पलटा कर देता है। और उसने कहा है कि मैं 10 गुना दूंगा, 70 गुना दूंगा, 700 गुना दूंगा। तो उम्मीद अल्लाह से रखें और खिदमत अल्लाह की मखलूक की करें, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। ये बात तो देखिए आसिफ भाई, हमारी मुझे भी समझ में आई और आज के जो बच्चे हैं उनको भी समझ में आई होगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जो असल में हमारे माशरे में, आप भी शायद इस बात को थोड़ा सी मेरी अंडरस्टैंड करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चा जो पढ़ के आ रहा है वो एज अ कैरियर ज्वाइन करना चाह रहा है पॉलिटिक्स पार्टी, वो अगर एज अ सोशली भी ज्वाइन करना चाह रहा है ना। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो पीएचडी करके आ रहा है, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अब उसको बोला जा रहा है कि तुम खंबे पे झंडे लगाओ, तुम वॉल चौकिंग करो। तो एक बंदे की अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना यार, मैं यहाँ पे अपनी जो एक्सपर्टीज है मैं वो सर्व कर दूं ना, वो ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एमबीए मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैंने एमबीए मार्केटिंग करके मैं पीपल्स पार्टी के सोशल वर्कर्स के लिए मैं कुछ ऐसी पॉलिसी बना दूं जो वो जो लोगों तक उनकी पॉलिसी आम लोगों तक नहीं पहुंचती, मैं उसको मार्केट करूं। मैं वो ना करूं कि मुझे खंबे पे चढ़ के झंडे लगाना हो या दीवार पे जॉगिंग करनी पड़े, क्योंकि ये बड़ा फेयर है लोगों के अंदर ना। क्योंकि अभी पिछले आपको पता है 10-12 सालों के अंदर हमने आज की जो जनरेशन जिसको आप जेनजी कह रहे हैं, जो आपकी बहुत बड़ी फॉलोवर है, उनको हमने दिया क्या है हीरोज के नाम पे, फलाना लंगड़ा, फलाना टुंडा, फलाना खिलाड़ी। मतलब हमने तो रियलिस्टिक हीरो आप जैसे लोगों को तो थे ही नहीं ना पर्दे पे, या उन लोगों को पता ही नहीं था। आप लोग अपनी कम्युनिटी में आज माशाल्लाह से अब ऐसा टाइम आ गया कि जब आप अपनी कम्युनिटी से बाहर लोगों को पहचान में आ रहे हैं, ठीक है, आपको लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक रुख है, ये भी वो लोग हैं, ठीक है ना। एक्चुअली देखिए आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ गया आपकी बात। देखिए मैं अगेन वही बात करूंगा कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट जो है ना वो आपके फ्यूचर को क्लियर करती है कि आप अपने आप को कितना डेवलप करते हैं। मैं आप बात करूं, मैं लांडी में ही पैदा हुआ हूं और 43 ईयर मेरी एज है, और उसी माहौल से मैं निकल कर बाहर आया हूँ जो यहाँ हमने फेस किया पिछले 40-45 साल। तो बस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर नहीं अपनाना है, तो मैंने उसका अल्टरनेटिव सोचा। अब मसला क्या है कि मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात करूंगा। मेरी पार्टी के अंदर आप देख लें कि जो इस तरह के बच्चे हैं वो मुद्दा वहां पे पहले कभी काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, आज माशाल्लाह से मेयर है। पीपल पार्टी में तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि हर आदमी को एक ही डंडे से नहीं हाँका जाता, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसकी वो है पोजीशन है, वो क्लियर कर दी जाती है। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि पहले मेरी एसोसिएशन पे पार्टी से लंबी पुरानी है, लेकिन मैं फाल किरदार मैंने अभी 3 साल हुए, 4 साल जो शुरू किया है इसमें अदा करना, अमली सियासत में मैंने किया है। आप देखते हैं कि मेरी पार्टी, मेरे पास कोई पोजीशन भी नहीं है, सियासी ओहदा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरी पार्टी मुझे किस तरह से रिगार्ड करती है। तो ये इस बात की दलील है कि जमहूरी पार्टी है और इसके लिए आपको 100 साल सर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपके अंदर लॉयल्टी है तो आप चंद दिनों, चंद महीनों, चंद साल में ही ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं कि आपकी पार्टी में आपकी इनफरादी हैसियत वाज़ेह हो जाती है। मेरी पार्टी में तो ये है। अच्छा आसिफ भाई, एक आखिरी सवाल आपसे, ये मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। साहिल लोधी को जानते हैं आप? जी चलो, आपकी रिश्तेदारी है उनसे? हमारे बिरादरी से मतलब कोई इनडायरेक्टली रिश्तेदारी नहीं है? इनडायरेक्ट मेरे जो बड़े भाई हैं उनके इन-लॉज हैं। इन लोगों की साहिल लोधी। अच्छा, मैं ये सोचता था, मैंने कहा साहिल लोधी भी आपके रिश्तेदार है ना, तो मैंने रिश्तेदारी के तो रिश्तेदारी तो कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज आसिफ भाई से बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। आसिफ भाई ने आज उन सारी चीजों पे, आज की जो यंग जनरेशन है उसके लिए ये एक जीता जागती मिसाल थी। ये इन्होंने जॉब करी, जॉब के बाद बिजनेस किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो आज इनसे सीखने को मिली वो ये थी कि सबसे पहले अपने आप को सोचिए आपने डेवलप करना है।
ऐसे ही है ना आसिफ भाई? बिल्कुल आप मतलब सोचिए अपने आप को, आज का लड़का या लड़की पहले डेवलप करे और उसके बाद जो है वो अपनी चीजों को जो आगे बढ़ के करना चाहे वो ये कर सकता है। तो आसिफ भाई जैसे ही लोग जो है आज हमारे माशरे को ठीक करने के लिए एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है ना? और हम चाहिए कि आज के जो बच्चे हैं और स्पेशली मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ कि आप अपने बच्चों को आसिफ भाई जैसे लोगों की स्टोरी भी जरूर सुनाएं। ये भाई के जरूरी नहीं है कि सारे ही जो थे वो बुरे थे, और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आगे सर्व कर रहे हैं और ये सब करते रहेंगे, क्योंकि अब हमने कहीं ना कहीं से तो किसी न किसी ने तो शुरुआत करनी थी ना, तो आसिफ भाई ने उस चीज की शुरुआत कर दी है। तो आसिफ भाई आज की जनरेशन के लिए आज आप आखिरी कोई मैसेज देना चाहें? स्पेशली सर मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूअर है ना वो पेरेंट्स हैं और यंग बच्चे स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें कि वो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो क्या प्रैक्टिस करें? देखिए, मैं इसमें आपको एक बात कहूंगा और बिल्कुल देना चाहूंगा ये पैगाम कि अपने आप को लसानियत से और फिरकावारियत से पाक रखें। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो माशरे की जो तरक्की है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो तरक्की ना होने का अवसर है वो ये है कि हम बदगुमान होते जा रहे हैं। हम खुद साख्ता बदगुमान हैं, हमें अंदाजा नहीं होता, हम खुद साख्ता राय कायम करते हैं किसी के लिए भी। तो बदगुमानी से बचें और लसानियत और फिरकावारियत से बचें। तो मेरा ख्याल से फिर आपका ब्रॉड माइंड खुलेगा और आप तरक्की कर सकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने का थैंक यू सर। मेरे चैनल के लिए। आप लोग से भी अब अल्लाह हाफिज कहूंगा, देखते रहें अचीवर डॉट दानियल। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।